जो सिलिकॉन डालते हैं, सिलिकॉन के दो काम होते हैं। एक तो काम होता है सिलिकॉन का कि वो जो है फ्लूइडिटी को बढ़ाता है, यानी एट द टाइम ऑफ कास्टिंग। यदि हमारी कास्टिंग भी कई तरह की होती है, एक तो होती है एज कास्ट कास्टिंग, मतलब जैसे तुमने कास्टिंग करी और कास्टिंग करने के बाद में उसके बाद में कुछ नहीं किया आपने, ना मशीनिंग करी, ना हीटेड किया, ना किया, उसे एज कास्ट कास्टिंग होती है। और एक कास्टिंग होती है जिसको कि कास्टिंग के बाद में उसका ट्रीटमेंट करना होता है। तो ट्रीटमेंट में भी दो तरह के ट्रीटमेंट हो गए, एक को बोलते हैं मैकेनिकल, मतलब मशीनिंग, तो मशीनिंग करनी है। कई कास्टिंग ऐसी मशीनिंग नहीं करनी होती है, ठीक है। तो जिसमें मशीनिंग नहीं करनी होती है ना, तो उस वो जो है LM6 LM4 वो कास्टिंग होती है, जिसमें से मशीनिंग ना के बराबर होती है, ठीक है। और जो जिसमें मशीनिंग करनी होती है उसके अंदर कोपराइटिक दिया जाता है, जिससे मशीनिंग जो है ना स्मूथ हो जाए और मशीनिंग के जो उसकी जो कास्टिंग की चमक जो है ना मशीनिंग के टाइम पे थोड़ी, और उसकी चिप्स निकल के आ जाए, छल्ले ना बने और खुरदरी ना बने, ठीक है। इसलिए मशीनेबिलिटी बन जाए, ठीक है। तो वो होती है। अब हमारे तो मतलब जो है ये क्वेश्चन हमारा सिलिकॉन का। सिलिकॉन क्या होता है? सिलिकॉन जो हमने डाल देते हैं फ्लोरिडिटी को बढ़ाते ही है। और फ्लोरिडिटी वो कैसे बढ़ाता है? क्योंकि सिलिकॉन की प्रॉपर्टी होती है, सिलिकॉन जो है मेटल होते हुए भी इसकी सारी प्रॉपर्टी नॉन मेटलिक होती है। अब एक क्वेश्चन था कि मैंने कहीं ये क्वेश्चन किया था कि एक मैंने जो है एक ब्रिक्स ली, क्या नाम से जो है जो ब्रिक होती है वो ली, और एक लोहे का टुकड़ा लिया। उन दोनों को जो है मैंने जो है धूप में रख दिया। तो सबसे पहले कौन सा चीज गर्म होगी? लोहा गर्म होगा, ठीक है। और ब्रिक जो है ना बाद में गर्म होगी। उसके बाद में जो है ना मैंने उनको जो है छाया में रख दिया। तो सबसे पहले ठंडा कौन सा होगा? लोहा ठंडा होगा। यानी मेटल जितनी जल्दी गर्म होता है उतनी जल्दी ठंडा भी होता है। और ब्रिक जो है ना देर में गर्म होती, मतलब देर में गर्म होगी और देर में ठंडी होगी, ठीक है। तो ये सिलिकॉन की प्रॉपर्टी यही है, ब्रिक वाली प्रॉपर्टी है। वो देर में गर्म होगा और देर में ठंडा होगा, क्योंकि उसने हीट को कंडेंस करके रखा हुआ है। तो इसलिए जो है सिलिकॉन की प्रॉपर्टी भी यही है। अब यदि मान लो कि सिलिकॉन और क्या कहते हैं, सिलिकॉन को और ब्रिक को दोनों को ऊपर नीचे रखूं, इस तरह से दोनों को ऊपर रखूं, ऊपर नीचे रखूं और धूप में रखूं, तो दोनों एक साथ गर्म होंगे। और उसको ठंडा मतलब उसको जो है उसमें रख दूं, क्या कहते हैं, छाया में रख दूं, तो दोनों एक साथ ठंडे होंगे, कंडक्शन हो जाएगा, कंडक्शन होगा ना, उसमें उतने इक्वल। लेकिन यदि मैं टाइमिंग के हिसाब से देखूं, यदि मैं टाइमिंग नोट करूं, तो टाइमिंग के हिसाब से जो है ना, जो पहले जो क्या नाम से जो है हीट पकड़ी है उसने, लोहे ने पकड़ी है, उससे थोड़ा देर में हीट पकड़ेगा। और इसी तरह से ठंडे होने में भी जैसे जो हीट मतलब जो उसने डिस्पर्स की है, मतलब छोड़ी है, वो देर में छोड़ेगा। क्योंकि क्या है कि जिस समय लोहा जो है हीट को छोड़ रहा था ना, तो ईट ने कहा कि मेरे पास में हीट है, मैं तेरे को दे रहा हूँ। तो इससे जो है क्या होता है कि जो कास्टिंग के अंदर जो है सिलिकॉन डालने से उसकी फ्लूइडिटी बढ़ती है। अब दुनिया का जितने, अब सिलिकॉन का क्या है कि एल्यूमिनियम के अंदर एल्यूमिनियम की और सिलिकॉन की डेंसिटी लगभग सेम है, तकरीबन सेम है, मतलब। अब और जो सिलिकॉन जो होता है ना एल्यूमिनियम के अंदर, प्योर एल्यूमिनियम के अंदर 11.6%, इससे ज्यादा जो है डिजोल्व होता ही नहीं है। आपने जो है मतलब 10वीं में या 12वीं में पढ़ा हुआ सैचुरेटेड और नॉन सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन और नॉन सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है कि एक गिलास में हमने पानी लिया, नमक डाल, एक चम्मच नमक डाल दिया, घोल दिया, घुल गया। फिर दूसरा चम्मच डाला, घोला, घोल दिया, तीसरा घोल डाल के घोलने की कोशिश करेंगे तो नहीं घुलेगा, क्योंकि वो जो है जो सोल्यूशन था वो सैचुरेटेड हो गया। उससे ज्यादा नमक घुल ही नहीं सकता। तो ऐसी जो है ना सिलिकॉन जो होता है वो 10.6% तक तो जो है ना एल्यूमिनियम के अंदर आराम से डिजोल्व हो जाता है। और 10% से ज्यादा जो सिलिकॉन जिस भी अलॉय के अंदर होगा वो डिजोल्व होगा ही नहीं होगा, वो अनडिजोल्व कंडीशन के अंदर रहेगा। अब उसको अनडिजोल्व कंडीशन के अंदर से डिजोल्व कंडीशन के अंदर लाने के लिए फिर केमिकलों का यूज किया जाता है। उसको मॉडिफाइड किया, उसको क्या नाम से रिफाइनर लगाया, क्या गया, मतलब जो है नेचुरल कंडीशन का 10.6 तक इमीडिएट मतलब आराम से घुल जाएगा। उसके बाद जितना भी सिलिकॉन होगा वो अनडिजोल्व कंडीशन के अंदर होता है, ठीक है। अब हमें जो है सिलिकॉन भी चाहिए और क्या कहते हैं हमारी जो ना क्या नाम से वो भी ना हो, हमारी जो कास्टिंग के तो कोई डिफेक्ट भी नहीं है। तो उसके लिए क्या करते हैं कि हम लोग जो है ना सिलिकॉन को यदि बढ़ाते हैं तो उसका जो है केमिकल ट्रीटमेंट करते हैं, डिफाइनर कर दिया, मॉडिफिकेशन कर दिया, इस तरह से उसको जो है प्रोसेस कंट्रोल, उसको प्रोसेस करते हैं।
अब सिलिकॉन थिक कास्टिंग होगी, उसमें सिलिकॉन जो है हमको कम चाहिए, क्योंकि वहां जो इमीडिएट कूलिंग चाहिए, जल्दी से जो है हमारे कास्टिंग सॉलिडिफिकेशन हो। और जो थिन कास्टिंग होगी उसमें सिलिकॉन ज्यादा चाहिए, क्योंकि उसमें फ्लो चाहिए हमको। तो अगर तो हम जो है उसी कास्टिंग के अंदर मतलब जो थिक कास्टिंग वाला मटेरियल जो है ना थिक कास्टिंग वाले में यूज कर लेंगे तो क्या होगा, सिलिकॉन रह जाएगा। क्योंकि सिलिकॉन के अंदर जो टेम्परेचर तो था, लेकिन वो जो है देर में ठंडा हुआ, मतलब जो इधर सॉलिडिफिकेशन शुरू हो गया, लेकिन जो लास्ट का था वहां तो उसने कंडेंस करके रखा हुआ है टेम्परेचर, वहां देर में ठंडा होगा। तो देर में ठंडा होगा तो क्या करेगा, वो वहां से उसको फाड़ देगा, उसको बोलते हैं सिलिकॉन। अंडरस्टैंड? कोई डाउट?